काशीपुर वृंदावन से आए कथावाचक श्री राम वल्लभ शर्मा द्वारा रामनगर रोड स्थित रामलीला ग्राउंड में कथावाचक द्वारा भगवान वाल्मीकि जी को अपमानित किए जाने को लेकर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस्तीन, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ एवं वाल्मीकि समाज द्वारा संयुक्त रूप से इसका पुरजोर विरोध किया गया। रामलीला कमेटी व वृंदावन से आए रामलीला आयोजक ने भगवान वाल्मीकि जी के प्रति जो गलत शब्दों का प्रयोग किया था उस पर खेद व्यक्त करते हुए वाल्मीकि समाज से माफी मांगी और कहा आगे भविष्य में भगवान वाल्मीकि जी के प्रति कोई ऐसी कथा नहीं सुनाई जाएगी जिससे वाल्मीकि समाज व सनातन धर्म के समाज में गलत विचार न जाए। वही रामलीला कमेटी के अध्यक्ष द्वारा कहा गया, भविष्य में जब भी काशीपुर के अंदर रामलीला मंचन किया जाएगा, रामलीला के संचालनकर्ताओं को सूचित कर दिया जाएगा कि रामलीला के अंदर भगवान वाल्मीकि जी की छवि को धूमिल न किया जाए। वहां उपस्थित दर्जनों की संख्या में वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामलीला कमेटी द्वारा खुले मंच पर जो टिप्पणी भगवान वाल्मीकि के बारे में की गई थी उसको लेकर रामलीला कमेटी ने वाल्मीकि समाज से माफी मांगी। वहां वाल्मीकि धर्म प्रचारक जितेंद्र देवांतक, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावाधस्तीन के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री शिवानंदन टांक, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ शाखा काशीपुर के अध्यक्ष सुमित सौदा, राजीव वाल्मीकि सुपरवाइजर नगर निगम काशीपुर, वाल्मीकि शोभा यात्रा के अध्यक्ष रवि बेदी, पंकज मोनो, राजेश सोदा, संजय सुपरवाइजर नगर निगम पंडित रामावतार, अमित टांक, उत्तराखंड सफाई आयोग के सदस्य हर्ष रत्नाकर, महेश वरदान, राधे वाल्मीकि, नीरज पारछे, नरेश पहलवान, दीपक कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। कहीं से तथ्य इकट्ठे किए होंगे ना, तो वो हमें डेली प्रदान कर दीजिए, हम आज से बंद कर देंगे इसको करना। ऐसा है करना ही है। अच्छा थोड़ा एक मिनट बात तो करना ही है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश और क्या चाहिए? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप हमें तथ्य प्रदान कर दीजिए, आज को बंद कर निर्णय की मना करा हुआ बताइए। ले लीजिए, आप पुस्तक दिखा रहे हैं तो कहीं से संख्या हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये अगर जो चाह रहे हैं तो ये आगे जो और वहां होंगे उन लोगों को भी कुछ 85 है वृंदावन में बहुत घर घर है। कमेटी यहाँ पे एक बार हो रही थी वृंदावन वाली, बहुत साल पुरानी बात है, प्रधान जी और हम आए थे तब भी इन्होंने तब वो तो चित्रित तो नहीं किया था, मगर एक उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाई गाई थी। हमने आगे उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक है, हम मानते हैं गलत है, क्योंकि रामचरितमानस जो है 15वीं शताब्दी में बनी है। 15वीं शताब्दी भक्ति काल का था, और भक्ति काल में जब मुगलों का राज था और हिंदू धर्म को बचाने की जरूरत थी तो किसी नायक को योद्धा बनाने के कुछ प्रसंग और छोड़ दिए जाते हैं। ये स्वीकार कीजिए ना। अपने आप को गवर्नमेंट, आप जब लड़ाई की बात आती है मेरी बात आप सुन ही नहीं रहे। मैं उनसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप उन तथ्यों को मुझे प्रदान करो। मेरा जो समाज है जैसे अगर वो इसको बंद न करते तो मेरा नाम बदल देगा। ठीक है, अब बैठो और बोलो क्या बोलूँ मैं आपको। पहले रामलीला में आप सुनिए, आप रात दर्शा रहे थे भगवान वाल्मीकि जी का पहला नाम रत्नाकर जी था, चोर डाकू भी आपने मंचन किया। उसके साथ साथ आपने उनका जो रत्नाकर जी का एक किताब भी दिखाया उस मंचन में। वो कह रहा है कि बेटे मेरे लिए क्या लाया है, मैंने तुझे कोई हमारे पूर्वज की वो एक पंडित जी बैठ जाओ। सीरियल भी देखते ही हूँ। नहीं सीरियल हम नहीं देखते। अपना सीरियल सिया राम के लवकुश एक सीरियल चला था जिसपे जब उत्तरकांड आया तो उसपे पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज ने उसका विरोध किया, और फिर उसके बाद इतने बड़े चैनल पर जो डायरेक्टर था उसने हमारे हिसाब से भगवान वाल्मीकि का चरित्र वहां पर दिया। ठीक है, तो ये तो है हमारा विरोध। अब हम ये जानना चाहते हैं थोड़ा सा कि वो जो आपने चित्रण किया वो किस बेस पे? वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप बताइए कि आपको उसमें ऐसा गलत क्या लगा
सही क्या है ये? नहीं उसमें आप नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आपको क्या गलत लगा? मैं तो गलत बता दूंगा, पहले आप ये बताइए उसमें सही क्या है। मैं जब भी तो कहूंगा आपको ऐसा, आप पहले परिचय हो जाए थोड़ा सा तो जाने। मैं रामलीला कमेटी जो रामलीला कर रहा हूँ मैं उसका मालिक हूँ। अच्छा, ठीक है ना। शुभ नाम? राम वल्लभ शर्मा। अच्छा, पता? वृंदावन। तो आप खाली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि माहौल उड़ाया गया, तो ऐसा क्या माहौल उड़ाया, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पर चित्रण करते हैं वो किस रामायण पर आधारित करते हैं? हम तो सब मिक्स करते हैं। सब मिक्स क्या होता है? सब मिक्स मैं कुछ मैं तो वाल्मीकि रामायण है। नहीं, कुछ रामचरितमानस है, तुलसीदास जी की रामायण। ये खिचड़ी बना के आप पेश कर रहे हैं एक तरीके से। खिचड़ी भगवान नहीं, राम का चरित्र पर खिचड़ी बना दिया आपने। नहीं खिचड़ी नहीं है, ये प्रमाणिक है, सब ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा निकाल करके दिया जाता है। उसकी प्रस्तुति क्या माहौल उड़ाया गया, तो ऐसा क्या माहौल हमने उड़ाया? भगवान वाल्मीकि डाकू नहीं थे, इसको हम सिद्ध कर देंगे, आप कहीं भी बैठिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। और हम ये भी सिद्ध कर देंगे कि अगर आप ग्रंथों की बात करते तो ग्रंथों में और क्या क्या है वो भी हम सिद्ध कर देंगे, फिर वो भी दिखाइए आप। आप बोलोगे मैं चुप हो गया। एक मिनट, बाबूजी गलत नहीं कह रहे हैं। एक मिनट, आप जो है, हमने केवल इतनी सी बात पूछी कि अगर आपने डाकू का चित्रण किया है तो कौन सी रामायण से लिया ये बता दीजिए हमें, नहीं तो हम बताते हैं आपने कौन सी रामायण से लिया। भारत के अंदर 28 प्रकार की रामायण है, भारत के अंदर 28 से ज्यादा है। भारत के अंदर जो भारत के अंदर ही बता रहा हूँ, ठीक है, और पूरे विश्व में बहुत सारी रामायण है, भारत के अंदर ही ज्यादा है। जिस भगवान राम को अगर वाल्मीकि ना होते तो आप भगवान राम का चरित्र वर्णन कर रहे होते। आज भारतीय संस्कृति से हम सनातन संस्कृति कहते हैं, सनातन संस्कृति के पितामह भगवान वाल्मीकि है। वाल्मीकि ना होते तो इस देश के अंदर कोई त्योहार नहीं होता बाबू जी बताइए। ठीक है, हम तो केवल इतनी बात जानना चाहते हैं महाराज जी कि आपने जो वो चरित्र दिखाया है वो कौन सी रामायण में है, बस उसका हमें व्याख्या कर दीजिए। कौन सा प्रश्न है, क्या है? मैं आपको बताऊंगा, अब आप वो भी बताऊंगा मैं आपको। मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, अगर हम मान भी ले वो डाकू थे, नहीं हम तो नहीं मान रहे। एक चीज सुनिए सही, पहले आप कोई बात तो सुनिए, पहले कोई बात तो सुनिए आप किसी चीज को। हम तो कहते हैं मान भी नहीं थे हम डाकू थे, तो एक तो उनका अच्छाई तो कोई चरित्र हमने दिखाया कि भाई एक कोई दुष्ट आत्मा अगर पुण्य आत्मा में परिवर्तित हो जाता है एक प्रभु के नाम से, तो इसमें क्या गलत है? प्रमाणित दीजिए ना आप, हम तो प्रमाण की बात कर रहे हैं। है ना, प्रमाण भक्तमाल का प्रमाण है, बताइए प्रमाण। भक्तमाल का प्रमाण है, किसका? भक्तमाल की बात कर रहे हैं, वाल्मीकि की बात कर रहे हैं। वाल्मीकि भक्तमाल का प्रमाण है। गलत बोल रहे हैं अब मैं गलत बोल रहा हूं, मैं आपको प्रमाण दिखा दूं, आपकी स्टडी गलत। मैं आपको प्रमाण दिखा दूं, लाओ, दे दीजिए, पढ़िए। कौन सी रामायण है? भक्तमाल है, भक्तमाल रामायण। हाँ। क्या है? भक्तमाल रामायण नहीं, भक्तमाल एक ग्रंथ है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ तो रामायण की बात चल रही है, रामचरितमानस की बात चल रही है, ग्रंथ कहाँ से आएगा? प्रमाण तो सब जगह से लिया है। भगवान प्रभु, एक मिनट सुनिए, प्रभु राम का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। हाँ। तो प्रभु राम का चरित्र रामायण या उससे संबंधित ग्रंथों से होगा ना, उससे संबंधित जैसे रामचरितमानस हो गई या अलग अलग तरीके की रामायण हो गई, आप कहीं से भी कोई भी चीज उठा के डाल देंगे। अगर ऐसी बात है तो ग्रंथों का ही प्रमाण है। मैं आपको है तो संतों की मैं पुराण और ग्रंथों की व्याख्या दे देता हूँ आपको, फिर करिए आज वर्णन उसका। हाँ बिल्कुल कर देंगे, लाइए। मेरी मेरी बात तो सुनो, अब इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है। आप अगर आकर के प्रेम से कहते कि साहब ऐसा नहीं है, तो हो सकता बंद भी हो जाता। बता देते हम लोगों को, तुम जाके उसको जब हो गया तो हो गया, डिस्कस करने से वो कष्ट देने का या उनकी जो भावना है उनको आहत करने का हमारा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था, परंतु हमारे कल के चरित्र दिखाने से किसी भी विशेष वर्ग को या किसी भी आप में से किसी को भी आपकी भावनाओं को आहत पहुंची हो, ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं अपने सभी प्रकार के सहित आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र रूप से माफी मांगता हूं। इसी क्रम में वाल्मीकि समाज से कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधि आकर के कुछ आपके बीच में दो शब्द 2 मिनट के लिए सब लोग प्रांगण में सभी बैठे हुए दर्शकगण और यहाँ पर कथा कर रहे सभी कलाकारगण और
रामलीला कमेटी के सदस्य, सबसे पहले आप सभी के चरणों में, आपके माता पिता गुरुजनों के चरणों में बेटा, कल यहाँ सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी का एक चित्रण प्रस्तुत किया गया था, जिसका आज शाम वाल्मीकि समाज ने रामलीला कमेटी के सामने विरोध किया। प्रसंग था कक्षा 5 में भगवान वाल्मीकि को रत्नाकर की कहानी सुनाने वाला। शायद कल सब लोगों ने देखा होगा। दुख हमें इस बात का नहीं है कि वो प्रसंग यहाँ हुआ, दुख हमें इस बात का है कि हम और आप सब हिंदू समाज से हैं, सब सनातन समाज से हैं, मगर जब यहाँ पर परमात्मा के चरित्र की खिल्ली उड़ाई जा रही थी, एक झूठा प्रसंग किया जा रहा था, तो हम सब मूक दर्शक बन के सुन रहे थे। इसलिए हमें यहाँ पर 2 शब्द कहने के लिए हमने अनुरोध किया कि केवल वाल्मीकि समाज का दायित्व नहीं है भगवान वाल्मीकि के लिए, आप सबका दायित्व। अगर आप भगवान राम की बात करते हैं, अगर भगवान राम की कथा सुनने आए हैं, अगर वाल्मीकि ना होते तो क्या यहाँ पर राम की कथा हो रही होती? हो रही होती? नहीं हो रही होती। भारत के अंदर जितने भी सनातन के त्योहार हैं, अगर रामायण ना होती तो क्या आप वो त्योहार मना रहे होते? नहीं मना रहे होते। आज दुनिया में अगर भगवान राम को जाना जाता है तो वाल्मीकि की कलम से जाना जाता है, और वाल्मीकि की कलम की इतनी ताकत है कि राम के जन्म से पूर्व, ग्रंथों में लिखा है 14,000 वर्ष पूर्व भगवान वाल्मीकि जी ने राम की कहानी लिख दी थी। और सोचिए कि राम के राज में भी कोई चोर डाकू नहीं था, वो तो सतयुग था। त्रेता में भी कोई चोर डाकू नहीं था, तो वो रत्नाकर की कहानी कहां से आ गई? वो ब्राह्मण कहानी थी। जिस समय मुगल काल था, औरंगजेब का काल था, उस समय प्रभु राम की महिमा को बढ़ाने के लिए उनके रचयिता को छोटा दिखाना उस समय के जो ग्रंथकार थे उन्होंने किया ये कुकर्म, और उस कुकर्म को आज पूरा देश में वाल्मीकि समाज विरोध करता है। सुप्रीम कोर्ट में हमने इसकी रिट डाली थी और वो भी खत्म हुई। अगर आपने सिया राम के लवकुश सीरियल पिछले साल आया था सोनी पर, वो देखा हो तो उसमें भी भगवान वाल्मीकि का सही चरित्र प्रस्तुत किया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान वाल्मीकि और हमारे कथावाचक आदरणीय श्री से मैं भी निवेदन करूंगा कि अगर परमात्मा का चरित्र दिखाना है तो जो प्रमाणित चरित्र है वो दिखाया जाए। और रामायण का जो देश दुनिया में रामायण आई, वो अभी आपके सामने बहुत मार्मिक प्रसंग चल रहा था श्रवण कुमार का, सभी लोग भावुक थे। इससे भी मार्मिक प्रसंग था जो रामायण की रचना हुई, जो राम का अवतरण हुआ। और वो मार्मिक प्रसंग था कि जब भगवान वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे स्नान करने जा रहे थे, तो उस समय एक सुबह के समय क्रोध और क्रोचनी प्रेम मग्न थे, और एक बहेली ने, एक शिकारी ने उसमें से एक को मार दिया था। ये भी कहानी आपने सुनी होगी। और तब दुनिया का सबसे पहला श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम सास्वती समा यत् क्रोच मिथुना देकम बधी काम मोहितम। यानी यहां से रामायण की रचना शुरू होती है। इस श्लोक से शुरू होता है रामायण का उद्भव। ये बीज है रामायण का। उसमें भगवान वाल्मीकि ने कहा उस शिकारी से कि इसका अर्थ यह है कि हे निषाद, हे शिकारी, जिस तरीके से तूने प्रेम मग्न जोड़े में से एक को तूने अलग किया है, भविष्य में तू कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा और तू भविष्य में इस वियोग को झेलेगा। और पूरे रामायण में राम और सीता का मिलन नहीं होगा। ये परमात्मा की कलम है। रामचंद्र जी ने, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचंद्र जी के लिए, जब वाल्मीकि आश्रम में भगवान राम जाते हैं तो कहते हैं कि मुनि को राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर कीना, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व विदर्जिम तुमरे हाथा। यानी भगवान राम जिनकी आज कथा चल रही, नारायण का स्वरूप, वो भगवान राम वाल्मीकि के चरणों में दंडवत लेट कर कहते हैं कि हे मुनियों के नाथ, आप मुनियों के नाथ हैं और आपके ये सृष्टि, ये धरती आपके हाथ में रखे हुए बेर के समान है। अब सोचिए वो बेर के समान है तो सृष्टिकर्ता त्रिकालदर्शी है, तीनों लोकों के ज्ञाता है, तो क्या वो डाकू हो सकते हैं?
नहीं हो सकते ना। जिस समय माता सीता को गर्भवती अवस्था में श्री रामचंद्र जी भगवान ने छोड़ा, तो आप सब माताएं यहां बैठी हैं। जब माता को पत्नी को पति निकालता है घर से, तो किसके घर जाती है? अपने पिता के घर जाती है ना। मगर माता सीता पिता के घर नहीं गई। माता सीता ने परम पिता को चुना, पिता को नहीं चुना, परम पिता वाल्मीकि को चुना, और वहां पर उन्होंने लव कुश का जन्म दिया। और क्यों चुना? क्योंकि एक वाल्मीकि आश्रम ही ऐसा था जहां पर मानवता के पाठ पढ़ाया जाता था, मानवता की शिक्षा दी जाती थी, और मानवता का प्रतीक है लव कुश, भगवान राम की संतान। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो लव कुश ने ही उसको पकड़ा था, और किसी की हिम्मत नहीं थी। और जब लव कुश से राम के परिवार का युद्ध हुआ, तो लव कुश ने ही पूरे सेना को, पूरे परिवार को धराशायी कर दिया था। और तब परमात्मा वाल्मीकि ने अमृत वर्षा कर पूरे परिवार को जीवन दान दिया था, पूरी सेना को जीवन दान दिया था, जिसका प्रमाण है स्वर्ण मंदिर। अगर आप स्वर्ण मंदिर का इतिहास देखेंगे तो वो भी इसी रामायण का प्रमाण है। तो मैं आप सब लोगों से केवल एक निवेदन करने आया हूं। 2 वर्ष पूर्व आवास विकास में भी यही ऐसी कथा चल रही थी, और वहां पर भी यही प्रसंग आया था, और वाल्मीकि समाज के युवाओं ने जाके वहां विरोध किया था, और विरोध करने के बाद इसी तरीके से हम लोगों ने समझाया था। मगर अफसोस ये होता कि वहां पे 500 लोग बैठे थे, कल उसमें से 5 लोग तो यहाँ जरूर बैठे होंगे। उन 5 लोगों ने यहाँ आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। मेरा आप सबके चरणों में निवेदन है, हम सब सनातनी हिंदू हैं, और सनातनी हिंदू है तो वाल्मीकि केवल वाल्मीकि समाज के नहीं है, संपूर्ण सनातन समाज के। इसलिए अगर कहीं ऐसा प्रसंग होता तो उसको हमें विरोध करना चाहिए, मना करना चाहिए। और मैं अभी हमारी आपसे ही बातचीत हुई है, आपने भी उस चीज को स्वीकार किया, और जो कमेटी है वृंदावन में उनसे हमारी वार्ता होगी भविष्य में, उसके लिए नई एक तैयारी चल रही है। तो मेरा आप सब लोगों के चरणों में निवेदन है कि भगवान वाल्मीकि को केवल वाल्मीकि समाज ना माने, पूरा समाज माने, पूरा सनातन समाज माने। नवरात्र, 10वां दशहरा, दीपावली का त्योहार ना होता यदि रामचंद्र की रामायण ना होती और वाल्मीकि अवतार ना होता। धन्यवाद। मैं धर्म यात्रा महासंघ काशीपुर से मदन मोहन गोले, और कल मुझे ज्ञात हुआ है कि रामलीला, पायते वाली रामलीला में ये जो वृंदावन से महाराज जी आए हुए हैं, उन्होंने लीला के मंच पे कहीं भगवान वाल्मीकि जी का डाकू के रूप में मंचन दिखाया है। इसका हमें, हमारी टीम को बहुत बड़ा दुख हुआ है, और हम ये कहते हैं कि कभी भविष्य में ऐसा नहीं होगा। उस समय कभी कोई घटना घटी है तो उसको किसी को ज्ञात नहीं है कि उस समय जो है कि ये बात है कि उस समय ताले भी नहीं लगते थे घरों में, तो डाके कहाँ डलते थे। तो भगवान श्री राम की जो सीता मैया थी, जब ये वनों में चली गई थी, और हमारे वाल्मीकि जी के आश्रम में इनके 2 पुत्र जन्मे थे, और उन्होंने सारी रक्षा करी, लालन पालन करा। तो हमें रामलीला कमेटी से भी अनुरोध है कि इस प्रखंड की लीला को भी आगे दिखाएं, और किसी का इस तरीके से अपमान ना किया जाए। वो भी हमारे ही धर्म के हैं। धर्म यात्रा महासंघ काशीपुर, उधम सिंह नगर, मदन मोहन गोले।